नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज हम नवमी कक्षा के सिकता सेतु इस पाठ के अभ्यास भाग को करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है। क नंबर का प्रश्न है, कह बाल्ये विद्याम न अधीतवान, किसने बचपन में पढ़ाई नहीं की? तो उत्तर होगा तपोदत्तः। दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः इति, तपोदत्त किसके द्वारा विद्या पाने के लिए लगा हुआ था? तो उत्तर होगा तपश्चर्यया। मकरालये कः शिलाभिः सेतुं बबन्धः, मकरालय यानी समुद्र में किसने पत्थरों से पुल बांधा? राम ने। तो हम क्या लिखेंगे? रामः। मार्गभ्रान्तः संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भूला हुआ व्यक्ति शाम को कहाँ पहुंच जाता है? गृहम उपैति। तो हम गृहम लिखेंगे। पुरुषः सिकताभिः किम करोति, व्यक्ति वह आदमी रेत से क्या करता है? उत्तर होगा सेतुम निर्माति। दूसरा अभ्यास है, दूसरे अभ्यास में लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखा था, यानी आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है, अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो अभवत्, अनपढ़ तपोदत्त किन किन के द्वारा गर्हित, अर्थात उसको किस किस ने अपमानित किया? देखो यहाँ पर तपोदत्त स्वयं बोलता है ना, तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। तो हम यहाँ से प्रश्न का उत्तर उठाएंगे सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च, उसके बाद गर्हितो अभवत् हम इस प्रश्न से लेंगे। उत्तर बनेगा सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्, ऐसे उत्तर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या पाने के लिए लग गया? तो अंत में तपोदत्त किससे लग गया था, किससे पाने की इच्छा कर रहा था? देखो पाठ में ऐसा लिखा हुआ है, अतो अहम इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। बालक तपोदत्त बोलता है कि मैं तपश्चर्यया यानी तप के द्वारा विद्या पाने के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ। तो इसको आधार बनाकर हम ऐसे प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं, तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। अब अगला प्रश्न है, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त उस पुरुष के कौन सी चेष्टा को देखकर हंसने लगा? देखो, तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिकताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते, ऐसा सोचकर वो हंसने लगता है, यानी तेज धार में रेत से वो पुल बनाना चाहता है, ऐसा सोचकर वो हंसने लगता है। ऐसी चेष्टा को देखने के बाद उसको हंसी आती है। तो हम क्या बनाएंगे? तपोदत्त पुरुषस्य तीव्र प्रवाहे सिकताभिः सेतु निर्माण चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत्। अब अगला प्रश्न है, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, केवल तपस्या से विद्या पाने की उसकी इच्छा अथवा उसका प्रयास कैसा माना गया है? वो स्वयं बोलता है तपोदत्त ना। देखो पाठ के अनुसार आप ऐसे बनाकर लिख सकते हो, तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासः इव कथितः। अब अगला प्रश्न है, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में सबसे लास्ट में तपोदत्त विद्या पाने के लिए कहाँ जाता है? वो स्वयं बोलता है ना, अध्ययन के लिए मैं गुरुकुल जाता हूँ, यानी विद्या प्राप्ति केवल और केवल पढ़ने से, मेहनत करने से, गुरुजी की कृपा से, विद्यालय में जाने से ही पढ़ाई होती है। अतः हम ऐसे लिखेंगे, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अब तीसरा अभ्यास, भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, ये बहुत सरल काम है, समझ जाएं तो बहुत सरल होता है ये। देखो इसमें अलग वर्ग का यानी अलग अर्थ देने वाला अलग शब्द को हमें निकालना है। जैसे अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इनमें से सेतुम अलग है। उसी प्रकार
निश्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, इनमें से चिंतय अलग है क्योंकि ये सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द हैं। चिंतय क्रियापद है। विश्वसीमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, इन सब में सब के सब क्या हैं? वर्तमान कालिक लट लकार युक्त क्रियापद है। एक ही करिष्यामि भविष्यत काल को बताने वाला लृट लकार का क्रियापद है। ग नंबर में तपोभिः, दुर्बुद्धिः, सिकताभिः, कुटुम्बिभिः, इन सब में तृतीया विभक्ति बहुवचन के शब्द हैं, किंतु दुर्बुद्धि प्रथमा विभक्ति का शब्द है, इसलिए ये भिन्न वर्ग का हो गया। चौथा अभ्यास है। चतुर्थ अभ्यास में रेखांकित शब्द को लेकर आपको बताना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ सर्वनाम है। तब, अहम, भवता इत्यादि जो सर्वनाम पद यहाँ लगे हुए हैं वो किसके लिए लगे हैं सर्वनाम, ये देखना है। अलम अलम तव श्रमेण, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तव शब्द पुरुषाय, यानी पुरुष रूपी इंद्र के लिए ये प्रयोग हुआ है। न अहम सोपान मार्गैहि अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, अहम शब्द इस वाक्य में जो आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुरुषाय। इसी प्रकार चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा है या नहीं, इसमें जो आपने भवता ये शब्द हैं तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुरुषाय अथवा इंद्राय। इंद्र ही पुरुष के रूप में आए थे इसलिए उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरुकुल में जाकर, विद्यालय में जाकर ही मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें मया जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तपोदत्ताय, तपोदत्त के लिए। भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, यहाँ पर में जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तपोदत्ताय, यानी तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब अगला अभ्यास है। अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति, यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं कौन किसको कहता है? हा विधे किमिदम मया कृतम, ये कौन किसको कहता है? ये कहता है तपोदत्तः, और विधातारम, विधाता को कहता है। भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे महाशय ये क्या कर रहे हो, ये कौन कहता है? तपोदत्तः कथयति, तपोदत्त कहता है। किसको? पुरुषम अथवा इंद्रम, पुरुष रूपी इंद्र को कहता है। भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि, अरे तपस्वी क्यों मुझे रोकते हो, ऐसा कौन कहता है? पुरुषः अथवा पुरुष वेशधारी इंद्र। और किसको कहता है? तपोदत्तम। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू के कण, रेत क्या जल के प्रवाह में रुकते हैं, ऐसा कौन कहता है? तपोदत्तः। किसको कहता है? पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भवान, ऐसा कौन बोलता है? तपोदत्तः। किसको बोलता है? पुरुषम अथवा इंद्रम। इस प्रकार से यह अभ्यास पूर्ण होता है। अब हम पंचम अभ्यास को देखते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है। क नंबर में तपश्चर्या स्थूल पद है। अब हम क्या बनाएंगे? तपश्चर्या के स्थान पर कया लगाकर पूर्ण वाक्य से प्रश्न निर्माण करेंगे। पूर्ण वाक्य से देखो प्रश्न निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न करने पर आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे और कया मात्र लिखने से आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड इसको प्रोत्साहन नहीं करती है। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन सब में आपको इसी प्रकार से लिखना होगा, जैसे तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्ति। ख में है तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः इत्यादि वाक्य, उसमें तपोदत्तः स्थूल पद है, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तपोदत्त के स्थान पर कह लगाकर पूर्ण वाक्य में प्रश्न बनाएंगे। ग नंबर में नद्याम लिखा हुआ है, जो बोल्ड है, मोटे अक्षरों में है। नद्याम के स्थान पर हम कुत्र ऐसा लगाएंगे तो बनेगा प्रश्न। पुरुषः कुत्र सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। घ नंबर में तपोदत्त अक्षर ज्ञानम बिना एव, ऐसे वाक्य है तो अक्षर ज्ञानम बोल्ड है, इसी को लेकर हम क्या करेंगे? किम बिना एव, किसके बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, वैदुष्य को पाना चाहता है, ऐसा लिखकर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तपोदत्तः विद्याध्ययनाय, इस वाक्य में विद्या अध्ययनाय एक स्थूल पद यानी बोल्ड किया हुआ शब्द है, तो आप इसको क्या करेंगे? तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। अंतिम प्रश्न है गुरुकुलम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। गुरुगृहम इसमें बोल्ड किया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? कुत्र गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः।
ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। पूरे प्रश्न हो गए। इसी प्रकार से आप उतारें, इसी प्रकार से अभ्यास करें। अब अगला छठा अभ्यास है, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। यहाँ पर नीचे विग्रह पद दिए गए हैं, आपको उनका समस्त पद लिखना है। यानी ये समास का विषय है। इस समास के विषय को हमें विग्रह पद से हम हटाकर समस्त पद में बनाएंगे। देखो, अक्षराणाम ज्ञानम, इसका समास बनेगा अक्षर ज्ञानम। सिकतायाः सेतुः सिकता सेतुः। पितुः चरणै पितृचरणैः। गुरोः गृहं गुरुगृहं। विद्यायाः अभ्यासः विद्याभ्यासः। उसके बाद का अगला है, यहाँ पर समस्त पद हैं, इनको विग्रह पद बनाना है आपको। समास का ही अभ्यास है ये भी। समास आपको नूतन है, इसी 9वीं कक्षा से आपको समास को जानना है, समास को समझना है। पुनः आप ऐसे उदाहरणों को समझते चले जाएं और बाद में समास के कुछ नियम भी आप स्पष्ट समझ पाएंगे। हम आगे आपको समास के नियम भी बताने वाले हैं। जल प्रवाहे, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया, इसका होगा विग्रह तपसः चर्यया। जलोच्छलन ध्वनि, यहाँ पर 3 शब्द हैं। देखो, जल, उच्छलन और ध्वनि। अगर आप सामान्य सा विग्रह करना चाहते हैं तो जलोच्छलनस्य ध्वनि ऐसा कर सकते हैं। यदि आप और अच्छा और विस्तृत करना चाहते हैं तो तीनों शब्दों को अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे जलस्य उच्छलनम तस्य ध्वनिः। ऐसे ही अगला भी सेतु निर्माण और प्रयास, 3 शब्दों का मिला हुआ समास है। तो इसको आप सेतु निर्माणस्य प्रयासः ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे सेतोः निर्माणम तस्य प्रयासः। अब हम अगला अभ्यास पढ़ेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतनम वाक्यद्वयम् रचयत। देखो, ये उपपद विभक्ति का विषय है। उपपद विभक्ति एक अलग विषय है। जैसे नूतन समास का विषय आपने पढ़ा, वैसे ही देखो, अलम शब्द यदि आए तो अलम शब्द आने के कारण, उसके योग के कारण तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है अलम चिंतया। इसी प्रकार से भयम और कोलाहलम 2 वाक्य और बनाने हैं। जैसे व्याघ्र भयेन अलम, ये वाक्य बन जाएगा। अलम कोलाहलेन, ये भी वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से ख में देखो, इसमें अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दिया गया है। आपको इसी अनु के योग में 2 वाक्य और बनाने हैं। जैसे गृहम अनु वाटिका अस्ति, एक वाक्य बन गया। पर्वतम अनु नगरम अस्ति, दूसरा वाक्य बन गया। अगला है विना के योग में द्वितीय विभक्ति को आपको प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार से आप परिश्रम और अभ्यास, इन दोनों को लेकर वाक्य बनाना है बिना लगाते हुए। परिश्रमम बिना सफलः न भवति, एक वाक्य बन गया। अभ्यासम बिना विद्यालाभः न भवति, दूसरा वाक्य बन गया। अब उसके बाद यावत के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे मासम को लेकर आपको वाक्य बनाना है, मासम यावत पाठम पठतु। और वर्ष को लेकर बनाना है, वर्षम यावत पठनेन उत्तीर्णः अभवत्। ऐसे वाक्य बनाएंगे, आपके पूरे वाक्य बन जाएंगे। इसके साथ ही आपका पूर्ण इस पाठ का अभ्यास हो गया है। अगले पाठ में पुनः मिलन होगा आप लोगों के संग। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।